ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की यह तस्वीर खूब वायरल है। यहां आतंकवादियों की मौत के बाद जो शख्स नमाज पढ़ता नजर आ रहा है, उस शख्स को लेकर पाक सेना ने जो दावे किए हैं उससे उनकी पोल पूरी तरह खुल गई है। इस व्यक्ति को पाकिस्तानी सेना के मुख्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने फैमिली मैन बताया है, लेकिन आम आदमी के चेहरे के पीछे की असलियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या पाक सेना के दावे की हकीकत है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया था, जिसमें कई आतंकवादियों को भारत ने सटीक हमले में मार गिराने के सबूत भी दिए हैं। इस दौरान जब मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के दौरान दुआ मांगने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक हैरान करने वाली फोटो सामने आई। इसमें आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना के झंडे में लपेटा गया था और नमाज का नेतृत्व करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हाफिज अब्दुल रऊफ था, जो कि खुद एक आतंकवादी है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के मुख्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि हाफिज अब्दुल रऊफ एक बेगुनाह पारिवारिक व्यक्ति है, फैमिली मैन है, जिसका आतंकवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। उन्होंने सबूत के तौर पर रऊफ की पहचान संबंधी कुछ जानकारी, कुछ डिटेल्स रिवील की, लेकिन ऐसा कर उन्होंने खुद ही इस बात के पुख्ता सबूत दे दिए कि रऊफ वाकई लश्कर का आतंकवादी है, जैसा कि भारत ने दावा किया था। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस आतंकवादी को बेगुनाह बताते हुए जो जानकारियां सार्वजनिक की हैं, पब्लिक की हैं, वो अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधित आतंकवादियों के डेटाबेस में हाफिज अब्दुल रऊफ के विवरण से पूरी तरह से मेल खाती हैं। भारत का कहना है कि हाफिज अब्दुल रऊफ मुरीदके में स्थित लश्कर मुख्यालय में मारे गए आतंकवादियों के लिए आयोजित किए गए नमाज का नेतृत्व कर रहा था। वो खुद भी एक आतंकवादी है और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद रऊफ की बेगुनाही साबित करने के लिए पाकिस्तान की सेना की तरफ से उसका एक इंटरव्यू चलाया गया और उसकी पहचान का खुलासा किया गया। इसमें रऊफ की जन्म डेट है 25 मार्च 1973 और उसका राजनीतिक जुड़ाव पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML से है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सेना ने जो उसकी जन्म तिथि और राष्ट्रीय पहचान संख्या बताई है, जो पब्लिक की है, उसकी डिटेल्स वो एकदम वही है जो अमेरिका के प्रतिबंधित डेटाबेस में शामिल हैं और जिसके जरिए भारत कई सालों से इसे आतंकवादी मानता रहा है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस बात की पुष्टि की और एक वीडियो जारी किया है। अमेरिका ने हाफिज अब्दुल रऊफ को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों की वजह से उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा रखे हैं। जबकि सबसे गौर करने वाली बात यह कि PMML खुद को वैसे तो एक पॉलिटिकल विंग बताता है, लेकिन वो भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। वो खुद 2008 के 26/11 मुंबई हमलों सहित भारत में कई हमलों के पीछे शामिल एक आतंकवादी समूह है। यानी जिस रऊफ को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उस आतंकी को पाकिस्तान की सेना सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने बेगुनाह शख्स और फैमिली मैन बता रही है। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज अब्दुल रऊफ को अब्दुल रऊफ अजहर के साथ जोड़कर इस मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश की है। दरअसल जो मसूद अजहर का भाई है वो इस आतंकवादी हमले में मारा गया है और जो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, नमाज का नेतृत्व कर रहा है, वो खुद भी एक आतंकवादी है। दोनों के नाम कुछ हद तक सेम है। जैश-ए-मोहम्मद का एक वरिष्ठ कमांडर मसूद अजहर का भाई था, जिसे कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया गया। अब यह सवाल उठाएगा कि भारत की ओर से मृत घोषित किए गए किसी व्यक्ति का उसी दिन अंतिम संस्कार कैसे किया जा सकता है। हालांकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सूची में हैं और दोनों ही आतंकवादी घोषित हैं। जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन प्रमुख रऊफ अजहर की बात की जाए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया, तो 1999 के IC-814 अपहरण का मुख्य योजनाकार वही था और उसने 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमलों और 2019 के पुलवामा बम विस्फोट में केंद्रीय भूमिका अदा की थी। इस बीच अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी तो आतंकवादियों को समर्थन के आरोपों को और पुख्ता करती है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार किस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिए हुए है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।